नमस्कार बंधुओं। कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, धर्मनिष्ठ होता है और ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाता है, परम पुरुष के प्रति विश्वास रखता है, उसके पास जमराज भी आने में कतराते हैं, अर्थात मौत भी डरती है उनके पास आने में। बंधु, इसी तरह की एक घटना मैं बताने जा रहा हूं, सच्ची घटना जो घटित हुई है। तो अंत तक हमारे साथ बने हुए रहिए। तो सब्सक्राइब करें, आइकन बेल प्रेस कर दीजिए। बंधु घटना 2012 की है, नवंबर महीने का। इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो 2011-12 में झारखंड के कुछ जिलों में ना किडनैपिंग बहुत तेजी से चल रहा था। जो सरकारी कर्मचारी उसमें टारगेट में थे, खास करके शिक्षक लोग को टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं ना वो सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र में जाकर के अपना काम करते हैं, कोई प्रोटेक्शन रहता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस तरह से भ्रांतियां फैल गई थी कि शिक्षकों को बहुत पैसा मिलता है, बहुत वेतन मिलता है और असहाय होते हैं, आराम से उनको टारगेट किया जा सकता है। तो शिक्षक ही टारगेट किए जा रहे थे। कई शिक्षकों का अपहरण हुआ था, भारी भरकम फिरौतियां उनसे वसूली गई थी और कुछ एक का मर्डर भी हुआ था। इसी घटनाक्रम में एक स्कूल है जो उत्क्रमण के फलस्वरूप हाई स्कूल बना था और वहाँ पे मात्र 3 शिक्षक थे, 2 पारा शिक्षक और 1 सरकारी शिक्षक। 2 कैंपस है जो आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट कैंपस में प्राइमरी स्कूल चलता है और सेकंड कैंपस में हाई स्कूल चलता है। तो हाई स्कूल में जो एक सरकारी शिक्षक थे वही जो है अकेला पठन पाठन का काम करते थे। उनका था रूटीन की लंच के टाइम में उस कैंपस में अकेले हुआ रहा करते थे। तो इसी के आधार पे किडनैपरों ने नवंबर 2012 में ठीक लंच ब्रेक के टाइम में 4 की संख्या पर वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन संयोग कहिए या परम पुरुष की विशेष कृपा कि उस दिन उस टाइम में क्लास ले ही रहे थे वो टीचर। चारों सामने जाते हैं और बाहर बुलाते हैं। शिक्षक सोचते हैं कि भाई कोई आया होगा मिलने के लिए। बाहर आते हैं, आते के साथ वो लोग कहते हैं कि आपको कॉमरेड बुला रहे हैं, एरिया कमांडर। शिक्षक महोदय कहते हैं क्यों बुला रहे हैं भाई, क्या बात है? कहता है कि चलिए वहीं पर पता चलेगा। शिक्षक महोदय कहते हैं कि यहीं पर बुला दो, लेकिन नहीं, थोड़ी देर पर आगे हैं, वेट कर रहे हैं, चलिए। शिक्षक महोदय कहते हैं कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं हूं तो कहीं भी जा सकता हूं। उनके साथ हो लेते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं ना बहुत ही पारखी स्वभाव के थे। हालांकि सारे बच्चे 10 से 12 साल की उम्र के थे, लड़के लड़कियां सब, मगर इनकी एक्टिविटी को देख करके उनको समझने में देर नहीं लगी और वे समझ गए कि कुछ न कुछ सर के साथ होने वाला है। सर को जो है चारों लेकर के आगे बढ़ते हैं, बच्चे भी दूसरे रास्ते से पीछा कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जो शिक्षक महोदय हैं वो आगे बढ़ने से इनकार करते हैं और तब एक व्यक्ति उसमें से पिस्टल निकालता है और कनपट्टी में सटाता है और कहता है कि अब आप जो है सर हमारे कब्जे में हैं, आपको किडनैप कर लिया गया। शिक्षक को समझने में देर नहीं हुई, फट से वो लोग गमछी निकालते हैं, आंख बांध देते हैं। शिक्षक महोदय कहते हैं कि भाई किडनैपिंग करने से क्या फायदा होगा, क्या चाहिए? तो उन लोगों ने कहा कि 2 लाख रुपए चाहिए। बोले कि 1 फुटी कौड़ी नहीं है हमारे पॉकेट में, तो कहाँ से मिलेगा? उन लोगों ने कहा कि चलिए ना। तो एक्चुअली उस किडनैपरों को मन में तो कुछ और था। केवल किडनैपिंग करना पैसे के लिए नहीं था, फिरौती वसूलने के बाद मर्डर करने की प्लानिंग थी, जैसा कि बाद में पता चला। शिक्षक महोदय समझ गए कि अब तो रॉन्ग वे में फंस गए। सब कुछ भूल करके परम पुरुष को याद करते, अपने इष्ट को याद करते हुए चलते। इस पूरी घटना को जो बच्चे पीछा कर रहे थे वो देख लिए। उसमें से एक बच्चा था 10-11 साल का,
बहुत ही होशियार था, तेज तरार था, समझ गया और झट से वहां से वापस होता है, दौड़ करके फर्स्ट कैंपस था जहाँ पर हाई स्कूल के बच्चों का सेंटर पर एग्जाम चल रहा था, उनको खबर करते हैं, बाकी शिक्षक को खबर करता है। इसके बाद वहां से दौड़ करके सारे बच्चे पूरे गांव में खबर कर देते हैं। अब घटना को सुनते के साथ ही गांव के चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब के सब दौड़ते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन तो बता ही दिया था लड़का, और तेज से जंगल को घेर लेते हैं। इसकी सूचना किडनैपर को दी जाती है, क्योंकि जो उसमें मेन जो जासूसी कर रहा था वो खबर करता है, उनको खतरे का आभास हो जाता है, जंगल में जाकर के छिपा करके और उस शिक्षक महोदय को छोड़ देते हैं। देखिए परम पुरुष की क्या विशेष ग्रेस है। शिक्षक महोदय का आंख तो उन लोगों ने बांधा पर हाथ नहीं बांधा। कुछ देर तक बैठते हैं वहां पर, किसी तरह का हलचल नहीं होता है। तब वो शिक्षक महोदय जो हैं सो अपनी आंख की पट्टी खोलते हैं और देखते हैं कि आसपास में कुछ हलचल हो रहा है। तेजी से वहां से भागते हैं, भाग करके रोड पर आते हैं। रोड पर आते हैं तो पब्लिक देखती है कि शिक्षक महोदय जो है सो सुरक्षित बाहर आ गए। उनको वहां से लेकर के स्कूल में पहुंचाते हैं, और जो किडनैपर थे उनका ग्रामीण जनता पीछा करते हैं। देखिए ये पहली घटना थी, बहुत सारे शिक्षकों को उसमें किडनैपिंग हुआ, मगर किसी भी शिक्षक को कोई पब्लिक इस तरह से सपोर्ट नहीं किया, सुरक्षा नहीं दिया, बचाने की कोशिश नहीं किया, बच्चे भी नहीं किए। ये पहली घटना है, पहला शिक्षक थे जिनको बच्चे और पब्लिक बचाने के लिए दौड़ गए, अपने ऊपर किसी तरह के जो खतरा है उसको परवाह किए बगैर दौड़ गए। तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक के प्रति बच्चों का अगाध प्रेम था, पब्लिक का भी अगाध प्रेम था, तभी तो ऐसा हुआ। 3 तो भागने में सफल हो गए, एक देखिए उसकी बुद्धि कैसी उल्टी हुई, वो गांव में घुस गया गलती से और पकड़ा गया। जब उससे कड़ी पूछताछ की गई, मारपीट किया गया, तो वो सब कुछ कबूल दिया, पुलिस को हवाले कर दिया गया और शिक्षक महोदय सुरक्षित बच गए। बंधु, ये जो पूरी कहानी मैं सुना रहा हूं, घटना सुना, इसके पीछे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, सेवा करता है, तो उस पर जिसके लिए सेवा करता है उनका भी प्रेम होता है, अगाध होता है, वो भी उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अब परम पुरुष के स्पेशल ग्रेस तो काम करता है। यहां पर देखिए दोनों काम किया। बच्चों के साथ वात्सल्य जो प्रेम था, ईमानदारी से जो उनको शिक्षा दीक्षा देते थे, बच्चों जिसके चलते जो गार्जियन है, पब्लिक है, वो भी उस शिक्षक के प्रति बहुत शिक्षक से बहुत स्नेह करते थे, कृतज्ञ थे, अबलाइज थे। और इसलिए एक घटना के पता चलते ही सारे लोग अपना सब कुछ छोड़ करके दौड़ गए बचाने के लिए। बंधुओं, जिन बच्चों ने ये अदम्य साहस और उत्साह और सूझबूझ दिखाया, उनको काफी प्रशंसा किया गया, तत्कालीन जो प्रशासन था, विभाग था। लेकिन ऐसे बच्चों को उसका मनोबल बढ़ाने के लिए वीरता पुरस्कार मिलने चाहिए, सम्मानित किया जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे गांव के थे, कोई विशेष पकड़ नहीं था पॉलिटिक्स से। खैर जो भी हो, तो बंधुओं, इस घटना के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी काम करें ईमानदारी से करें, अपना काम समझ के करें, किसी को भी सेवा करते हैं निस्वार्थ सेवा करें तो, और ईश्वर के प्रति गाढ़ प्रेम रखें, स्नेह रखें। अगर शिक्षक स्कूल में काम करते हैं तो बच्चों को के साथ अपना पुत्र पुत्री की तरह व्यवहार करें, तो बदले में ये मिलेगा जो उस शिक्षक के साथ मिला। अब बंधु, वो शिक्षक वही है
जिनके मुखारबिंद से ये पूरी घटना सुन रहे हैं।